संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुक्रवार को अम्बेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों का सुबह से तांता लगा रहा। अनेक राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें दलितों का मसीहा बताया। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और भारत को समरसता का संदेश दिया। की सही रीतियों को हम देखें तो जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में उपस्थित है। सुमित्रा वाल्मीकि जी आज बाबा साहब के श्री चरणों में सोनू गोरी, संजय बिरहा, राजेश चौधरी, रोहित। ना तो देश एक दिन में बनता है और ना ही देश का इतिहास एक दिन में बनता है। देश बनने में सदियों लगते हैं और उन सदियों में किए गए कार्यों के आधार पर देश का इतिहास बनता है। आज हम गौरवान्वित हैं कि भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो नींव है वो देश के लोकतंत्र की है और देश के इस लोकतंत्र की बुनियाद हमें खुशी है कहते हुए कि आज जिन महामानव की जयंती है डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके द्वारा लिखे गए संविधान के आधार पर है। इस संविधान ने देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर वो महामानव थे जिन्होंने देश में समरसता और सबको एक साथ मिलकर एक सूत्र में बंधकर देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, आज पूरा देश उस मार्ग पर चल रहा है। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा खुशी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र वो पार्टी है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्तों को अपनाया है। न केवल उनका सम्मान किया बल्कि उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिस तरह से न्याय होना था अभी तक नहीं हुआ। वर्तमान में यदि देखा जाए तो पूरे 75 वर्ष बाद सर्वोच्च राष्ट्र की नेता अनुसूचित जनजाति से हमारी आदरणीय, सम्मानीय और राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। संविधान का पहला अध्याय यहाँ से शुरू हुआ। दूसरे अध्याय में यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि भारत की सर्वोच्च सदन जहाँ पर भाग्य लिखे जाते हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर 75 वर्ष बाद अनुसूचित जाति 2.5 फुट की गली में रहने वाली महिला को सर्वोच्च सदन में भेजा। आप अभी देखेंगे तो कश्मीर से पहला हमारा राज्यसभा का सदस्य गुलाम अली आए हुए। ये अभी पहले हो सकता था, फिर क्यों नहीं हुआ। अभी माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में एक महिला एक पुरुष को देने का अधिकार लिखा वोट का, आज वो सही साबित हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और आप देख रहे हैं सुदर्शन समाज हर साल बड़े धूमधाम से एक मंच लगाता है, सभी को प्रसाद देता है, पानी पिलाता है, जल पिलाता है और बड़े पूरे शहर में बाबा साहब के बनाए हुए कानून का आज हम लोग सब पालन करते हैं। और बाबा साहब ने हमेशा लास्ट की पंक्ति वाले व्यक्तियों को भी बिल्कुल उसी तरह देखा और कोई जात पात, कोई भी विचार, कोई छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं किया। पर आज जो हमारे बाबा साहब के बनाए हुए कानून को जो वर्तमान जो सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है, हमारा समाज उनको कभी भी बख्शेगा नहीं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने परिवार की ओर से समस्त रविदास आश्रम वारीघाट धाम की ओर से
आप सभी को, आप सभी देशवासियों को, आप सभी नगरवासियों को बहुत बहुत जयंती के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए जो संविधान की निर्माण किया है, आज उस संविधान की वजह से पूरे देश में आज जो भी आज भाईचारा है, जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भाईचारे के रूप में आगे बढ़ रहा है, आज पूरे देश में जो समानता दिख रही है, मैं आप सभी को इस संविधान दिवस बाबा साहब के आज के जन्मदिन पे यही आपसे अपील करना चाहूँगा समस्त आश्रम कमेटी की ओर से कि ये भाईचारा बना रहे और जाति प्रथा जो है, जातिवाद जो है पूरी तरह से ख़त्म हो। आज हम ऐसा संकल्प लें कि देश में जो है, पूरे भारत देश में हम बाबा साहब के बताए हुए पथ चिन्हों में चल सकें। आज डॉक्टर अंबेडकर चौक जबलपुर में गुरु रविदास धाम ग्वारी घाट की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हज़ारों लोग आज भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और महिला मंडल द्वारा कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्वारी घाट रविदास आश्रम के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, जो संविधान में अधिकार दिया है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, उन विचारधाराओं को हम लोग जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने सबसे बड़ा जोर शिक्षा पे दिया है कि शिक्षित बनो। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जितना भी दबा कुचला समाज है, जो गरीब तबके लोग हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें और ग्वारी घाट रविदास धाम की ओर से जो भी सहयोग हो रहा है वह सभी लोगों को लिए किया जा रहा है। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को और हम अपने इस मध्य प्रदेश वासियों को एवं यहाँ के जबलपुर नगर वासियों को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस देश में जो फुले महाराज, श्री गुरु रविदास महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को बाबा साहब ने संविधान में रचकर इस देश में समानता का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार संविधान के माध्यम से मिला है। ऐसे हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनकी विचारधारा पर चलने का हम सब नगरवासियों को निवेदन करते हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, यही विचारधारा हम लोग भी श्री संत रघुनाथ बहुउद्देशीय समिति भानतले की ओर से हम लोग ये अपना चाहते हैं। मैं बालकिशन चौधरी, प्रदेश प्रभारी, मध्य प्रदेश। आयोजन किए गए हैं आज हमारे पूरे जबलपुर वासियों जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले सारे अपने अपने क्षेत्रों से रैलियां लेकर यहाँ पे बाबा साहब की जो हमारा अंबेडकर चौक है, यहाँ पर बाबा साहब के सब आज उनके यहाँ पे आके फूल अर्पण कर रहे हैं और सबको ही यहाँ पे यही विचारधारा फैला रहे कि हम समानता रहें और संगठित रहें। यही बाबा साहब की विचारधारा थी और यही हम लोग चाहते हैं।